प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे महान प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हमसे विदा हो चुके हैं। वो अलविदा कह गए हैं संसार को, भारत देश को भी अलविदा कह गए हैं। यानी 26 दिसंबर रात को 9:51 पर उनका देहांत हुआ था। उन्होंने अंतिम सांस ली थी और कल वो पंचतत्व में विलीन हो गए। निगमबोध घाट पर उनका कल अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि उनको स्मारक की जगह मिली होती तो उनका अंतिम संस्कार वहीं होता और वहीं स्मारक बन जाता, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका, उनको जगह अलॉट नहीं हुई। अब मैं केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहूँगा, एक अपील करना चाहूँगा कि मनमोहन सिंह जी को सर्वोच्च सम्मान भारत का जो है भारत रत्न से उनको नवाजा जाए, क्योंकि मनमोहन सिंह जी हर तरीके से डिजर्व करते हैं, इस सम्मान को डिजर्व करते हैं। उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा गंभीर आर्थिक संकट था, उससे देश को उबारा था, उससे देश को निकाला था। तो ये हर एक के व्यक्तित्व के बस की बात नहीं होती है। बहुत महान काम किया था उन्होंने, तो ये उनको ज़रूर दिया जाना चाहिए। और वैसे भी भारत रत्न, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ कि किसी को क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, लेकिन इनके लेवल से बहुत नीचे लेवल को भी भारत रत्न दिया हुआ है। इनका लेवल तो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। ये तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, इनके अंदर वो खूबियां थी जो बहुत मुश्किल से किसी इंसान में मिलती हैं, बहुत मुश्किल से, बहुत सारी। अब कहाँ तक मैं गिनवाऊँ? अगर इनकी खूबियां गिनवाऊँगा तो हमें कई दिन लग जाएंगे। बाकी सबसे बड़ी तो उपलब्धि इनकी यही थी। बाकी जितने भी और जगह ये सचिवालयों में रहे और योजना आयोग में रहे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे, हर जगह इन्होंने अपनी छाप छोड़ी। लेकिन सबसे बड़ा संकट जो भारत पर आर्थिक संकट आया था 1991 में, उस वक्त नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। उन्होंने वित्त मंत्री का जो ओहदा था वो मनमोहन सिंह जी को दिया था और मनमोहन सिंह जी ने बखूबी उसको निभाया था, बखूबी। यानी जहाँ देश आखिरी के 3 पायदान पर पहुंचा हुआ था, दुनिया के आखिरी के 3 पायदान पर अर्थव्यवस्था थी हमारी, उनको ऊपर के 3 पायदान पर ले आए थे। ये मनमोहन सिंह जी का व्यक्तित्व ही था, इन्हीं का करिश्मा था जो ये संभव हो सका, शायद और कोई ना कर सके। और तब की जो बेस हमारा बना था, आर्थिक स्थिति जो हमारी तब बनी थी, उसी का बेस आज तक देश उस पर चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा देश जानता है। उसके बाद प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं उनकी, बहुत बड़े काम किए उन्होंने, बहुत बड़े काम किए हैं। यानी प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने RTI का, यानी जो सूचना का अधिकार जो था, वो कानून उन्होंने दिया है। मनरेगा का उन्होंने दिया है। इसके बाद बहुत सारे सुधार उन्होंने किए हैं। राइट टू एजुकेशन भी उन्हीं की देन है। ये आधार कार्ड भी उन्हीं का लाया हुआ है। हालांकि आज जो सत्ता में है ये उनके मजाक उड़ाया करते थे उस वक्त इन स्कीमों का, और आज ये उन्हीं के दम पर ये भी टिके हुए हैं। तो मनमोहन सिंह जी की बहुत ही सोच इतनी गजब थी, इतनी दूरदृष्टि उनकी बहुत ही ज़बरदस्त थी कि उनकी वजह से भारत को बहुत सम्मान मिला है दुनिया में। यानी कल अंतिम विदाई के टाइम पर जो बाइडेन साहब, जो अमेरिका के फिलहाल राष्ट्रपति हैं, जो रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने भी कहा है कि भारत और अमेरिका के जो उच्च स्तर पर जो आज संबंध हैं, उनमें बहुत बड़ा योगदान मनमोहन सिंह जी का है। तब से ही इतने घनिष्ठ संबंध हमारे हुए थे मनमोहन सिंह जी के टाइम से। यानी जो उन्होंने उस वक्त अमेरिका से समझौता किया था, परमाणु समझौता, वो बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की उस पर टिकी है, उसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद से भारत के संबंध अमेरिका के साथ हमेशा ऐसे ही रहे हैं, कभी वो कम नहीं हुए हैं, कभी कम नहीं हुए हैं। और इनकी उपलब्धि कहाँ तक गिनवाएं? पहले सिख प्रधानमंत्री थे, इनसे पहले सिख हमारे राष्ट्रपति जरूर हुए थे, ज्ञानी जैल सिंह जी। प्रधानमंत्री सबसे पहले सिख जो हैं मनमोहन सिंह जी हुए हैं। और जब इनका कार्यकाल था, ये प्रधानमंत्री थे सिख धर्म से और राष्ट्रपति हमारे थे मुस्लिम धर्म से, अब्दुल कलाम साहब। और दोनों देश को दोनों ने इतना सुंदर तरीके से चलाया है। आज जो हवाएं उड़ती हैं कि हिंदू खतरे में है या देश खतरे में है, ये फालतू की बातें हैं। आज तो प्रधानमंत्री भी हिंदू है, महामहिम राष्ट्रपति भी हिंदू है, फिर देश खतरे में कैसे आ गया? खतरे में कैसे आ गया? इसका मतलब ये जिम्मेवारी नहीं निभा रहे क्या? ये सब फालतू की बातें हैं। मनमोहन सिंह जी के टाइम में ना हिंदू प्रधानमंत्री था, ना हिंदू राष्ट्रपति था, लेकिन देश कितना मजबूती से आगे बढ़ा है। किसी में कोई भेदभाव नहीं था धर्म और जाति के नाम से। तो ये फालतू की बातें हैं। मैं कहता हूँ ये सब हमें भुला देना चाहिए, इन चीज़ों का आगे कोई फायदा नहीं है। और मनमोहन सिंह जी के प्रति संपूर्ण सम्मान दिखाते हुए उनको ये सम्मान दिया जाना चाहिए। भारत रत्न उनको, यानी जितने हुए हैं
उनके अंदर किसी से भी कम इनका कद नहीं है। मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न दिया जाना किसी भी तरीके से गलत नहीं है। हर वर्ग इसकी तारीफ करेगा, पूरी दुनिया इसकी तारीफ करेगी। वो हकदार हैं, इसके इस सर्वोच्च सम्मान के हकदार हैं। और मैं समझता हूँ सरकार इसमें बिल्कुल गंभीरता से निर्णय करेगी और उनको भारत रत्न से नवाजेगी। हालांकि उनको तो जीते जी दिया जाना चाहिए था, जीते जी ऐसे व्यक्तित्व को सम्मान दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन हमारे यहाँ देश जो है ना, वो दलगत राजनीति जो होती है उसके शिकार ये भी रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के प्रति जीते जी कभी कोई अच्छे विचार नहीं थे वर्तमान सरकार के या इन नेताओं के, कभी अच्छे विचार नहीं थे। उन्होंने हमेशा उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उनके जाने के बाद उनको पता चल गया, क्योंकि इतिहास गवाह है, इतिहास हर चीज़ इतिहास में दर्ज होती है। तो खैर मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। अब मेरा निवेदन है, प्रधानमंत्री महोदय से अपील है कि तुरंत मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा की जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।